ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल तक हम कहाँ पे थे? 10.26 प्रभु जी। हो गया था ना। चित्ररथ गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। तो बहुत अच्छा सांख्य दर्शन दिया है कपिल मुनि ने, कपिल भगवान ने, जो कि तीसरे कैंटो में है। अपनी माता देवहूति को पूरा ज्ञान दिया है उसमें। कहते हैं कि वो कैंटो अगर पढ़ लोगे तो आपको इतना नॉलेज मिल जाएगा कि किसी गर्भस्थ महिला को देख के हम बता सकते हैं, उसे पता पड़ जाएगा कि इसमें शिशु जो है वो लड़का है कि लड़की है। इतना ज्ञान है। सोचो क्या क्या आजकल करा रहे हैं, है ना। जो है मतलब सोनोग्राफी ये वो तब जाके पता पड़ता है, लेकिन यहाँ पे शास्त्रों में सीधा आप जो है ना उसके सिम्टम्स को देख के बता सकते हो कि लड़का है कि लड़की है। और भी बहुत कुछ चीजें हैं उसमें। सारी चीज बताई हुई है कि बच्चा जो पैदा होता है सबसे पहले मटर के दाने के जितना होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में। फिर उसकी पूरी ग्रोथ बताई गई है, कैसा कैसा बढ़ता है, 1 महीने में क्या होता है, 2 महीने में क्या होता है। तो लोग कहते हैं कई बार कि 3 महीने के बाद प्राण आते हैं बच्चे में, इसलिए अबॉर्शन करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 महीने 2 महीने में अबॉर्शन करा लो। ऐसा नहीं है। प्राण जो है ना, प्राण के बिना तो कोई चीज बढ़ ही नहीं सकती, है ना। जो ग्रोथ है ना, वो प्राण रहेंगे, आत्मा रहेगी तब ग्रोथ होगी किसी भी चीज की, अदरवाइज ग्रोथ नहीं रहती। तो हमारे शास्त्र बताते कि उसके राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डे वन से आत्मा प्रवेश करती है, उसके बाद ही उसका उत्सर्जन होता, बढ़ता वो उसके बाद ही है, तभी वो बीज बनता है, फिर उसके मटर के दाने, फिर वे बेर के दाने। ऐसा ऐसा उसमें पूरा शास्त्र में बताया गया। तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है अगर किसी जो है ना हम गर्भस्थ शिशु का मिसकैरेज या अबॉर्शन कराते हैं। वो बहुत खतरनाक है, उसके बहुत गंदे जो है इफेक्ट्स हमारे जीवन में आते हैं, पता ही नहीं पड़ता। लोग अशांत क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? क्योंकि खुद दूसरों को इतना दुखी दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। डेली डेली जो है मुर्गा मच्छी काट रहे हैं, अंडा खा रहे हैं और बोलते हैं कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है। वो आएगा भी नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे जीवों को दुख दे रहे हो। जब तक दूसरों को जुग दुख देना बंद कर देंगे, जिस दिन आपने सबके प्रति सुख की कामना करी, सारे जीवों के प्रति सुख की कामना करोगे, तब आप स्वयं सुखी हो जाओगे। ये ना प्रकृति का नियम है। जो चाहते हो ना दूसरों के लिए, वही आपके साथ होता है। आप गंदा सोचोगे दूसरों के लिए तो आपके साथ भी गंदा हो जाएगा। आप बुरा सोचोगे, इसका हानि सोचोगे, उसका गंदा सोचोगे, इसके जीवन में पड़ोसी है साले का, ये डूब जाए वो डूब जाए, तो वैसा आप ही के साथ हो जाएगा, है ना। तो सबके लिए हमको सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, है ना। सभी सुखी रहे, सब निरोगी रहे। ठीक है। तो हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता में। कल हमने 26 नंबर श्लोक किया, आज 27 28 29 कोशिश करेंगे आज 3 श्लोक करें, क्योंकि बहुत स्लो चल रही है हमारी क्लास, 3 दिन से एक एक श्लोक हो रहा है। ठीक है।
तो 26 में प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे श्लोक को। उच्च श्रवासम अश्वानाम उच्चश्रवसम् अश्वानां वृद्धि माम अमृतोद्ध्वम् विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नर अधिपम् नराणां च नर अधिपम् उच्च श्रवसम अश्वानाम् उच्चश्रवसम् अश्वानां अश्वानां वृद्धि माम अमृतोद्भवम् विद्धि मामृतोद्भवम् माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं ऐरावतं गजेन्द्राणां गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् नराधिपम् उच्च श्रवासम अश्वानाम् उच्चश्रवसम् अश्वानां श्रवणाम् वृद्धि माम अमृतोद्भवम् वृद्धि माममृतोद्भवम् मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् ऐरावतं ऐरावतं गजेन्द्राणां गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् नराणां च नराधिपम् नराधिपम्। अनुवाद। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं भगवान कि घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो। उच्च श्रवा घोड़ा कौन सा है मालूम है? उच्च श्रवा जो 14 अनमोल रतन निकले थे समुद्र मंथन के दौरान, उसमें से एक घोड़ा निकला था जिसका नाम था उच्च श्रवा, है ना। उच्च श्रवा एकदम सफेद कलर का घोड़ा है, और वो निकला था अमृत। जब सबसे पहले तो आपको मालूम है विष निकला था, है ना, हलाहल विष निकला था जिसको शिवजी ने ग्रहण कर लिया था उस समुद्र मंथन में। उसके बाद फिर 14 अलग अलग चीजें निकली, जिसमें एक था उच्च श्रवा घोड़ा, जिसको किसने रखा था मालूम है क्या? इंद्र ने रखा था कि किसने रखा था? असुरों ने रखा था, किसने रखा? असुरों ने रखा, बलि महाराज ने रखा था। बलि महाराज ने रखा, राइट। ठीक है, तो वो जो उच्च श्रवा घोड़ा था एकदम सफेद कलर का घोड़ा था, एकदम सफेद। तो उसमें जो है ना एक छोटी सी कथा भी आती है कि जो उच्च श्रवा घोड़ा था ना, उसको एक बार क्या हुआ, कद्रू और विंता ये दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। ठीक है, कद्रू जो है वो सारे सांपों की माँ है। उसके 1000 सांप उसको पैदा हुए थे। उन्होंने वर मांगा था कि मेरे को 1000 पुत्र दो और बलशाली दो, इतने इतने विषैले दो कि सब उनसे डरे। तो उनको सांप हो गए थे। और विंता को 2 पुत्र हुए, है ना। एक हुआ ये अपना गरुड़, और एक हुआ आरूढ़। आरूढ़ जो है वो सूर्य का जो है ना, वो है रथ सारथी है, सूर्य का जो रथ चलाने वाला है वो है। और गरुड़ तो आप जानते हो विष्णु भगवान का वाहन। तो इस प्रकार इन दोनों में ना शर्त लगी थी कि जो है ना उच्च श्रवा की पूंछ काली है। तो विंता ने बोला नहीं सफेद है, कद्रू ने बोला नहीं काली है। तो दोनों में शर्त लगी। तो कद्रू इतनी कुटिल थी कि उसने क्या किया, अपने पुत्रों को जो है ना सांपों को बोला जाके उसकी पूंछ में चिपक जाओ, ताकि उसकी पूंछ काली दिखे। सारे सांप थे, है ना, दूर से काले काले दिख रही थी पूंछ उनकी। तो जब उन दोनों ने देखा कि अरे इसकी पूंछ तो काली दिख रही है, तो फिर कद्रू शर्त जीत गई और उसने विंता को अपनी दासी बना लिया था। बोले अब तू मेरे दास बन गई है। अब सोचो, सगी बहनें हैं और दोनों का पति भी एक ही है, उसके बाद भी इतनी अंदर में जो है ना कुटिलता कि उसको अपनी दास बना लिया विंता को। फिर जाके जो है ना गरुड़ ने अमृत जब निकला समुद्र मंथन से, तब अमृत उन्होंने दिया कद्रू को, तब जाके अपनी माँ को उसने दासत्व से छुटकारा दिलाया। तो इस प्रकार की कथा आती है। तो
कहने का मतलब है कि किसके अंदर क्या है ना, कभी पता नहीं पड़ सकता। आपके सगई क्यों ना हो, सगी बहन है, उसके बाद भी उसने ऐसा कर दिया, तो ये जीवन में जो है ना, अनिश्चितताओं का जीवन है। कभी भी अनहोनी हो जाएगी और हम हाथ पे हाथ मलते धर जाएंगे। तो हमको कभी भी ना एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा तो होता ही है, ये तो होता ही है, ऐसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है ना, यहाँ पे वर्णन आता है कि ये उच्च श्रवा घोड़ा जानो, जो कि 8.8.3 में वर्णन भी है इसका, है ना। समुद्र मंथन का वर्णन है 8.8.3 में, जिसमें बताते हैं कि उच्च श्रवा हूँ। आगे कहते हैं जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। ठीक है। तो पूरा जो है ना समुद्र मंथन जो है ना, कैंटो 8.6 और 8.7 में पूरा कैंटो दिया हुआ है समुद्र मंथन। आठवां कैंटो, छठा अध्याय और सातवां अध्याय समुद्र मंथन के ऊपर है, उसको चाहो तो आप पढ़ सकते हो। आगे कहते हैं गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। तो गजराजों में ऐरावत है। तो ऐरावत जो है ना, वो भी हाथी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था, जिसको भी इंद्र ने रख लिया था, स्वर्ग लेके चला गया था इंद्र। और ऐरावत जो था ना, उसकी कहते 7 सूंडें थी और 4 दांत थे, सफेद कलर का हाथी था और बड़ा बलशाली था, बुद्धि वाला हाथी था। और उसको जब वहां लेके चले गए थे, तब क्या हुआ था मालूम है आपको? एक कथा आती है, एक तो पहले ये वाली कथा आती है जब इंद्र जो है ना, इंद्र को जो है ना गोवर्धन लीला होती है ना। और गोवर्धन लीला हुई, इंद्र का मान जो है पूरा टूटा। जब इंद्र नीचे आए वापस कृष्ण के पास उनकी स्तुति करने के लिए, तो ऐरावत की सूंड से उनका अभिषेक कराया गया, इसी ऐरावत से सूंड से। और जो ऐरावत की सूंड से कराया, तो वहां पे आज भी गोविंद कुंड है ना। जो परिक्रमा के दौरान आप देखेंगे वहां गोविंद कुंड है, वो इसी के जो है अभिषेक से हुआ है, गोविंद कुंड बना है। और जो एरावत है उसी की कथा आती है कि एक बार एरावत नाराज हो गया था स्वर्ग में, जब इंद्र जो है ना अपनी अप्सराओं का डांस वांस देखता है ना बहुत ज्यादा, आप तो जानते हो इंद्र शौकीन आदमी है। तो उस समय एरावत नाराज हो गया, बोले ये सब गलत हो रहा है यहाँ पे। तो इंद्र ने, वो एरावत ने थोड़ा सा अपनी सूंड वूंड इधर उधर की और जो है ना चीखे लगाने लगा। तब इंद्र ने उसको श्राप दिया कि तू स्वर्ग के लायक नहीं है, तू एक काम कर, तू पृथ्वी में चले जा। तो पृथ्वी में चला गया। और ऐसा कहते हैं कि उसी ऐरावत जब पृथ्वी में आ गया, तब एक शिशु के रूप में आया ऐरावत। और जो गणेश जी का जो कहते हैं ना, एक हाथी का जो सर काट के जो गणेश जी को मुख में लगाया गया, वो ऐरावत ही था। क्योंकि उसको श्राप दिया, तुरे तू पृथ्वी के लायक है, पृथ्वी में जा, वहीं पे तेरा जन्म होना चाहिए। तो पृथ्वी में आ गया, उसका जन्म हुआ। लेकिन चूंकि वो भगवान दिव्य था, इसलिए उसी का जो है ना सर जो है मंगाया गया और गणेश जी को लगाया गया, ऐसा कहते हैं। अब कितना सच है मेरे को नहीं मालूम, बाकी मैंने सुना है। और कहते हैं तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। तो राजा क्यों कह रहे हैं? राजा जो है धर्मनिष्ठ राजा कह रहे हैं भगवान। मैं ऐसा राजा नहीं हूं कि जो है अपना असुर टाइप का राजा या धर्महीन राजा, ऐसा नहीं। राजा मतलब जो पालन करता है अपनी प्रजा का, वो वाला राजा है। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन टाइप का राजा, कंस टाइप का राजा, वो राजा नहीं है। जो पूर्ण रूप से धर्म के पथ का अनुगमन करे, वो राजा। एक्चुअल में आपको मालूम है कि राजा जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है। पूरी प्रजा का कहते हैं, जो अगर प्रजा में पाप करता है ना, अगर कोई पापी निकल रहा है प्रजा में या कोई गलत कार्य कर रहा है, तो उसके पाप का 1/6 हिस्सा राजा को मिल जाता है, बगैर किए। सोचो कितना बड़ा दायित्व है राजा के ऊपर, कि उसके राज्य में अगर कोई गंदे काम कर रहा है, व्याभिचार कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, मर्डर कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली 1/6 हिस्सा मिल जाता है। तो इसलिए उसको धर्मनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। अगर धर्मनिष्ठ नहीं होगा, तो बैठे बैठे पाप पे पाप चढ़ता चला जाएगा,
और जैसे जैसे राज्य पूरी गंदी होती चली जाएगी, सारा पाप राजा के सर पे चढ़ता चला जाएगा। इसलिए राजा के ऊपर दायित्व है। और कहते हैं जैसे किसी ने पाप कर दिया, सपोज करो राज्य में चोरी चकारी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, तो उसका अगर सही सही डिसीजन देता है राजा, सजा देता है किसी को, तो सपोज करो किसी ने मर्डर कर दिया है ना, और उसको राजा ने सजा दे दी, उसका एक हाथ काट दिया जाए, मर्डर किया, चाकू से उस हाथ को कटवा दिया उसने, पहना, तो उसने, अगर राजा ने ये आदेश दिया इसका पाप इस पापी का हाथ काट दो, तो वो जिसने हाथ काटा, जिसने मर्डर किया था, वो अपने पापों से भी मुक्त हो जाता है इसी संसार में, क्योंकि राजा ने उसको जब अपना आदेश दे दिया, उसने भोग लिया, एक हाथ कट गया उसका, तो उस पाप से मुक्त हो गया। उस पाप के लिए दोबारा उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी, और वो कर्म कट चुका है। तो कितना बड़ा दायित्व है राजा के ऊपर। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखेंगे तो भी वो यहीं पे ही सारे कर्मों को काट दे रहा है राजा। सोचो, नहीं तो उसको सालों साल भुगतना पड़ेगा नरकों में, कितने हजार साल तक नरक जाएगा, फिर कौन सी योनियों में जाएगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर जाके उसके बाद मनुष्य योनि आएगी। ऐसा ऐसा होता है वैसे। लेकिन अगर राजा ने उसको सही सही जो है ना, धर्मनिष्ठ राजा ने अगर किसी को पनिशमेंट दे दी है और उसको यहीं भोग लिया है, तो खत्म है, उसका पाप खत्म है, पूरा कर्म का बंधन खत्म है। तो इस प्रकार राजा के ऊपर बहुत से कर्तव्य होते हैं, बहुत सी जो है उसके ऊपर दायित्व होते हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं हम आज की, तो इसमें तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। एक बार देवों तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुआ। विष को तो शिवजी ने पा लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए। उनमें उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ। चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपनी दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, किंतु इस युग में धर्म का ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ और अंततः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। तो देखो, ये इसमें ये भी बताया गया है कि आज जो राजतंत्र चल रहा है ना, वो पूर्ण तरह पतन हो चुका है। जो पुराने राज्य वाला जो सेशन होता था ना, राजा होते थे और वो लोग पूरे प्रदेश को चलाते थे, तो वो ज्यादा बेटर था। क्योंकि राजतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है ना, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हम आज देखते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आज अगर बाजार में गलत हो रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, धर्म के खिलाफ युद्ध हो रहा है, मारा काटा, ये सब हो रहा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। कोई ऐसा आदमी खड़ा ही नहीं है कि जो ये बोल सकते कि हाँ ये मेरे कारण हो रहा है, या किसी को भी इसका उत्तरदायित्व नहीं बनाया जा रहा है। तो ये हास है, बहुत बड़ी हानि है हमारे समाज के लिए। इसीलिए हमारा समाज जो है ना, पीछे पीछे होता जाएगा और आगे भी होता जाएगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो है, ये डेमोक्रेसी ही अपने आप में दीमक है। इसमें क्या कर दिया गया है, सबको राइट्स दे दिया गया, आप बोलो, आप फ्री हो, आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो। तो जिसको जिसके खिलाफ बोलना है बोले जा रहा है, कोई उसको बोलने वाला नहीं। आप गलत भी चाहो तो बोल रहे हो। देखते नहीं हो वो ओवैसी कुछ भी बोलता है, राम कोई भगवान थे क्या, राम नहीं थे, वो कोई उसको कोई बोलने वाला ही नहीं। जबकि ये डेमोक्रेसी में उत्तरदायित्व होना चाहिए। यही अगर राज्य शासन होता ना, तो कोई राजा होता, एक निष्ठ होता, वो एक धर्म का फॉलो करता, एक ही सबके पे कानून लगाता, तो वो उठा के सबको अंदर कर देता, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे को ऐसा नहीं बोलना है। तो ये डेमोक्रेसी खतरनाक है। स्त्रियों को देखो, जो है ना, सेम राइट्स देने के चक्कर में उनका शोषण हो रहा है। जबरदस्ती उनको बोल रहे हैं नहीं नहीं आप तो समान हो, आप ये हो, और दिन ब दिन जो है ना, सबको फ्रीडम दिए जा रहे हैं और अपना अपना भोग भोग करने के लिए उनको फ्रीडम दे रहे हैं, ताकि घर से निकले और हम उनका भोग कर सके। तो ये सब बहुत ही त्रुटियां हैं आज के शासन में, और ये कभी खत्म नहीं होंगी। ये डेमोक्रेसी से जो है ना, अधर्म ही बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, ये लिख लो।
कभी भी इसमें जो है ना धर्म बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसकी है ही लूप होल ही है, इसमें ऐसा ही कानून ही बनाया गया, इन लोगों ने ऐसा ही बनाया कि सबको जो है बोलते रहे और हम चुपचाप वोट लेके आगे चलते रहे। तो कुल मिला के यहाँ कह रहे हैं राज्य शासन जो था, राजा जो होता था ना वो एक निष्ठ होता था, तुरंत डिसीजन, तुरंत गलत का तुरंत उसको स्टॉप कर देना, क्योंकि राजा है, बैठा है राज्य में। यहाँ तो कोर्ट में केस चलता है, 15 साल तक केस चलता है, उसके बाद डिसीजन होता है, फांसी की सजा होती है, तो भी फिर उसको जो है ना और ऑप्शन मिलता है कि तुम राष्ट्रपति के पास जाओ, माफी की याचना कर लो। कितनी माफियां मिल जाती हैं, सब गलत गलत काम करते हैं, उसको भी राष्ट्रपति जो है ना जो है फांसी से मुक्त कर देता है। तो ये सब बहुत त्रुटियां हैं आज के इसमें डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो कुल मिला के जो है ना राज्य इसीलिए कहा है भगवान ने कि मैं तत्काल डिसीजन देता हूँ और मैं राजा हूँ। राजा पूरे पालन करता है राज्य का, और सबका अच्छा बुरा का जिम्मेदारी भी लेता है राजा, है ना, इसलिए राजा कहा है भगवान। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट श्लोक में। 28। आयुधानाम अहम व्रजम आयुधानाम् अहं व्रजम् अहंवचम धेनूनाम अस्मि कामधुक् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्प गन्धर्वः सर्पाणाम अस्मि वासुकी सर्वाणाम् अस्मि वासुकी आयुधानाम अहम व्रजम अहं व्रजम् धेनूनाम अस्मि कामधुक् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कंदर्प प्रजनन् अस्मि गन्धर्वः सर्पाणाम अस्मि वासुकी सर्पाणाम् अस्मि वासुकी आयुधानाम अहम व्रजम आयुधानाम् अहं व्रजम् धेनूनाम अस्मि कामधुक् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कंदर्प नश्च अस्मि गन्धर्वः सर्पाणाम अस्मि वासुकी सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। अनुवाद। मैं हथियारों में व्रज हूँ, वज्र हूँ, व्रज नहीं वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अयुधा नाम अहम वज्रम। वज्र जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए इंद्र का हथियार है ना, इंद्र के हाथ में रहता है वज्र। और वज्र बना कैसे? एक ऋषि थे दधीची, है ना, दधीची जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत तपस्या की थी, उनकी हड्डियों से बना है वज्र। एक बार क्या हुआ था, जो है वृत्तासुर, वृत्तासुर जो है ना वो असुर था, जिसका उद्देश्य था कि जो है ना इंद्र को खत्म करना। लेकिन कल परसों हमने चर्चा की थी कि श्लोकों में थोड़ी सी गड़बड़ी होने के कारण जो है ना वो वृत्तासुर इंद्र को मारने वाला ना उत्पन्न होके इंद्र से मरने वाला उत्पन्न हो गया, है ना, छोटी सी मिस्टेक के कारण। कथा आती है जो प्रहलाद महाराज के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, हम्म, याद है क्या किसी को? हम्म, भूल गया मैं। ठीक है, प्रहलाद महाराज के बेटे हैं, उनकी बेटी थी, उनकी बेटी जो थी ना उसकी शादी हुई थी, क्योंकि असुर कुल से थी, और उनकी शादी हुई विश्वरूप से। विश्वरूप जो था ना एक ब्राह्मण था जिसके 3 सर थे। ठीक है, विश्वरूप 3 सर वाला ब्राह्मण था, और वो जो था
वो ब्राह्मण था और इधर असुर की जो बेटी थी वो इस प्रहलाद महाराज के कुल की बेटी थी, उनसे शादी हुई दोनों की। तो एक बार जब हमने जानते हैं बृहस्पति जो थे वो इंद्र के गुरु थे। बृहस्पति ने एक बार नाराज हो गए थे इंद्र को त्याग दिया था कुछ समय के लिए। तो इंद्र ने भी क्या किया था उस समय, इस विश्व रूप को अपना पुरोहित स्वीकार किया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, कोई तो पुरोहित होना चाहिए, तो विश्व रूप को पुरोहित बना लिया। तो विश्व रूप जब इन लोगों का यज्ञ अनुष्ठान करता रहता था, क्योंकि 3 सर थे उसके, एक से सोमरस पीता था, एक से मदिरा पान करता था और एक से खाता था। हाँ, विरोचन। विरोचन जो थे अपना प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, और उनकी पुत्री थी ये संतुष्टा, ऐसा कुछ नाम था इसका। इसका पुत्र हुआ ये, इसकी शादी हुई विश्वरूप से। ऐसा कुछ है, इन्हीं के खानदान की कहानी है कुल मिला के, है ना। तो वो क्या करता था, जैसे यज्ञ होते थे ना, तो विश्वरूप क्या करता था, जैसे यज्ञ में हम स्वाहा स्वाहा बोलते थे ना कि अपने यजमान को ये इसका फल मिल जाए, उसका फल मिल जाए। तो उसने क्या किया कि वो कुछ कुछ ना फल असुरों को भी दे देता था, क्योंकि असुर कुल से उसकी वाइफ आई थी। तो चुपचाप जो है ना मन में बड़ा करके ऐसा असुरों को भी मिल जाता था उसका आधा फल। तो जब देखा देवताओं ने ये बोल क्या रहा है, बड़बड़ा क्या रहा है करके, तो तब उन्होंने पता किया तो बोले ये तो कुछ कुछ फल हमारे यज्ञों का असुरों को भी दे देता है। तो बहुत क्रोध में आए इंद्र, और इंद्र ने अपने जो है ना अस्त्र से उसको तीनों सर काट डाले, उसके तीनों सर, है ना। मर गया वो, वहीं पे विश्वरूप मर गया। तो विश्वरूप जब मर गया तब इसका ब्राह्मण हत्या का पाप चढ़ गया इंद्र के ऊपर। तो वो कथा नहीं आती है इंद्र की भी, जो पाप उसने, क्योंकि पाप हो गया, तो अब इंद्र ने वो पाप को क्या किया, शेयर किया। बोले मैं शेयर करूंगा, जो मेरा ये पाप लेगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, ताकि वो पाप सह भी सके और उसके साथ आशीर्वाद भी मिल जाएगा तो भला हो जाएगा। तो 4 लोगों ने इसके आशीर्वाद पाप को बांटा। स्त्रियों ने, पृथ्वी ने, जल ने और वृक्षों ने, है ना। स्त्रियों को जो 4-5 दिन का तकलीफ होता है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि स्त्रियों ने इंद्र का पाप लिया। और इंद्र ने फिर उनको वरदान दिया कि आप ही जो है ना ममता की देवी, आप ही बच्चे उत्पन्न कर सकोगे और आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि आप ही कुल को आगे बढ़ाओगे। तो ये उनको मिला, और उनकी कांति भी, बोले आप सुंदर भी रहोगे, इसका सारी चीजें जो है ना आशीर्वाद मिला। फिर पेड़ों को आशीर्वाद मिला, पेड़ों को बोले तुम को जब भी कोई काटेगा तो तुम्हारे में से जो है ना वो निकलेगा, काफी लिक्विड निकलेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम मरोगे नहीं, तुम फिर से उग जाओगे, कहीं इधर उधर बाजू से फिर से फूल पत्ती उग आएंगे। और पृथ्वी को दिया कि पृथ्वी में बोले तुम्हारे यहाँ ना सूखा बहुत हो जाएगा, जगह जगह रेगिस्तान हो जाएंगे, है ना, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन बोले तुम्हारे आशीर्वाद में मिला कि तुम्हारे जितने गड्ढे होंगे वो सारे भर जाएंगे ऑटोमेटिकली, कभी पानी से कभी हवा चलेगी तो उससे भर जाएंगे, तुम चिंता मत करो, तुम कभी भी ऐसे ऊ- ऊपर नीचे नहीं रहोगे, समतल रहोगे हमेशा। तो इस प्रकार अलग अलग आशीर्वाद दिए। तो जब उसका वध हुआ तब उस कुल में जब जब इसका काट दिया, विश्व रूप को काट दिया गया, तब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने ऐसा हवन करा के वृत्तासुर को उत्पन्न किया कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो इंद्र का वध कर सके, ऐसा असुर चाहिए मेरे को। तो उन्होंने वृत्तासुर का जब हवन करके उत्पन्न किया तो उस मंत्रों में गलती हो गई, और वृत्तासुर को इंद्र का वध करने वाला ना होके इंद्र के द्वारा वध किया जाएगा, ऐसा गलती से श्लोकों में मिस्टेक हो गई तो उत्पन्न हो गया। तो वृत्तासुर जब लड़ने गया देवलोक में, तो बहुत हाहाकार मचा दिया उसने, सारे देवताओं को मारते गया, बहुत ज्यादा, बहुत विशाल बन गया था वो। तब ये लोग देवता गए भगवान के पास कि भगवान क्या करें। तो भगवान ने उनको सलाह दिया कि तुम जाओ दधीति महाराज से, उनसे बात करो, उन्होंने मेरी बहुत तपस्या की है, उन वो अपनी हड्डी देंगे, तब तुम उनका वज्र बनाना और वज्र से तुम फिर इसकी हत्या कर सकते हो। फिर जाके दधीजी महाराज का, दधीची मुनि को इन्होंने रिक्वेस्ट की। तो दधीची मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया, और उनके शरीर से फिर इंद्र ने विश्वकर्मा को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को इस इनकी हड्डियों से एक वज्र बना के दो। तो विश्वकर्मा ने इनकी हड्डी से वज्र बनाया, जिससे कि इंद्र जो है ना फिर वृत्तासुर को मारने में सक्षम हो पाया। इस प्रकार की कथा आती है, वज्र ऐसे आया इंद्र के पास। ठीक है।
हाँ, उसके बाद कहते हैं गायों में सुरभि हूँ। तो सुरभि जो है ना, वो हम जानते हैं कामधेनु का ही दूसरा नाम है, जो स्वर्ग लोक में रहती है। और सुरभि जो है वो भी मेरे ख्याल से समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई थी क्या, कामधेनु गाय। किसी को आइडिया है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो सुरभि जो कामधेनु गाय है, वो जितना मांगो उतना दे देती है ना, जो चाहो वो दे देती है। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा भृगु मुनि को दिया गया ये सुरभि गाय। भृगु मुनि ने अपने पुत्र जनमग्नि को दिया, क्या नाम है उसका, जमदग्नि को दिया ये सुरभि गाय। तो वो बड़े ऋषि थे और वो पूजा पाठ अपनी तपस्या में लगे रहते थे। एक बार क्या हुआ उनके यहाँ, फिर जो है ना एक राजा कार्तवीर्य थे, कार्तवीर्य आए उस जंगल में अपनी सेना के साथ। तो उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो बड़ी भूख प्यास लगी थी, तो ऋषि ने बड़ा ही उनका स्वागत किया और सब कुछ दिलवाया उनको उसी गाय सुरभि गाय से। और सुरभि गाय ने तरह तरह के सारे बर्तनों में सबके लिए खाना निकाल दिया, सब परोस दिया। तो कार्तवीर्य आश्चर्य हो गए कि कैसे ऐसे पॉसिबल है कि गाय सब कुछ प्रकट कर देती है। तो उन्होंने ले जाना चाहा, बोले ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो राज्य के लिए है, इसको हम राजा महल में रखेंगे और सबको इससे जो है हम तुष्ट कर देंगे इस गाय से। तो इन्होंने मना किया, राजा ने ऋषि ने मना किया, बोले नहीं ये मेरी माँ समान है, माँ को कोई कोई ऐसे दे सकता है क्या, मैं गाय को माता मानता हूँ और ये मेरी माता है, मेरा पालन पोषण करती है, इसको मैं ले जाने नहीं दूंगा। तो क्योंकि राजा राज्य का राजा था, इसलिए उसने बोला कि नहीं देना पड़ेगा। तो आपस में इनकी विवाद हुआ, लड़ाई हुई। तो लड़ाई के लिए भी जो है ना, उसने जन्मग्नि ने इसी सुरभि गाय को विनती की कि आप सब कुछ प्रकट कर सकते हो तो मेरे लिए एक सेना भी प्रकट करो जो राज्य राजा से लड़ेगी। तो फिर उनके रिक्वेस्ट करने पे उस सुरभि गाय ने सेना तक प्रकट कर दी अपने आप से, और उस सेना ने राजा कार्तवीर्य को हरा दिया। ऐसी कथा आती है सुरभि गाय की। तो सुरभि गाय जो है ना वो सब कुछ दे सकती है, सब कुछ जो सोचेंगे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए स्वर्ग में रिसोर्सेज की कोई लड़ाई नहीं है ना। स्वर्ग में चीजों की लड़ाई है ही नहीं कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को खाने को ये चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां तो सब चिंतामणि है। वहां सुरभि गाय है, आप कामधेनु गाय है, आप जो चाहो वो आपको प्रकट करके दे देगी। वहां सिर्फ भोगों के चक्कर है, भोग, मैं ये भोगना चाहता हूं, मैं वो भोगना चाहता हूँ, सिर्फ अपनी तुष्टि के लिए सब चीज वहां मंगी जा रही है। और पूरा जीवन इसी में निकल जाता है, भोग भोगने में। क्योंकि वहां का जो जीवन है, वहां का जो हमारे को शरीर मिलता है, वो कभी भी नीचे क्षीण नहीं होता है ना। वहां का शरीर हमेशा ऊर्जावान रहता है। एक ही शरीर मिलता है, आखिरी तक वही शरीर रहता है, एज इट इज रहता है। हम लोग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बुढ़े होते हैं, फिर बीमारियां होती हैं, फिर जीर्ण शीर्ण होते हैं, फिर मुरझाते हैं, फिर मरते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। वहां स्वर्ग में क्या होता है, एक ही शरीर मिलेगा। सपोज करो 20 साल का शरीर मिला, तो वो 20 साल का शरीर आपके हजारों साल तक वही शरीर रहेगा, और उसके बाद उसी शरीर से सीधा आपको नीचे गिरा दिया जाएगा जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो वहां न काम करना है, न पैसा, न बीमारी, न पसीना, न जो है हम मल मूत्र त्यागते हैं, कुछ नहीं है, वहां गंदगी है ही नहीं। जो खाओ दिव्य है, सब ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में लग जाता है। बस उसमें भोग ही भोगना है, खाली मजे करो और कुछ मत करो। इसलिए वहां पूजा भक्ति नहीं है। लोग कहते हैं ना भक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि भक्ति क्यों करेंगे वहां पे, जो चाहिए सब तो मिल रहा है, आप किसके लिए भक्ति करोगे। जैसे कुछ अगर हम दुबई के या कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले लो जो काफी आगे हो चुके हैं देश हमारे से, जिनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, एडवांस्ड है। वो लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पे अध्यात्म नहीं है, उनके पास सब कुछ है। तो आदमी के पास जब सब कुछ होता है तब उसको किसी की जरूरत नहीं है, और जब एक बार कुछ भी नहीं होता, बहुत परेशान होता है ना,
तब भी पूजा नहीं कर पाता, अध्यात्म नहीं हो पाता, क्योंकि पहले अपना तकलीफ को निवारण करेगा कि पूजा भक्ति करेगा। जो बीच में है ना, जो जिसमें सुख भी है और दुख भी है, वो ही भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन जो मिलता है ना, हमारे अपरारब्ध में से कुछ पुण्य और कुछ पाप को निकाला जाता है, और पुण्य और पाप को इकट्ठे करके फिर हमारा जन्म मिलता है। हमारे हमारे जन्म में, मनुष्य का जो जन्म है ना, उसमें ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा आपको जिसने बचपन से दुखी दुख देखे या खाली सुखी सुख देखे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। उसके जीवन में सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, दोनों आएंगे। क्योंकि जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है, अदरवाइज मिलेगा भी नहीं। अगर खाली सुखी सुख पुण्य पुण्य रहेंगे तो मनुष्य जीवन जीवन ही नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं ना, ये कैलकुलेशंस हैं सारे ऐसे। ठीक है, आगे कहते हैं, संतति उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो वाला प्रेम मैं हूं जिससे, जिसका मकसद संतान उत्पत्ति होता है ना। बाकी कोई भी प्रेम मैं नहीं हूं, भगवान कह रहे हैं, है ना। तो सेम यही वर्णन 7.11 में भी कहा गया है। खोलेंगे एक बार 7.11। 7.11 पेज नंबर 276। इसमें कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। मैं वह काम हूँ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जो धर्म के विरुद्ध है, खाली अपनी कामनाएं तुष्टि करने के लिए, मजे करने के लिए जो काम की वासना कर रहे हैं, जो स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं, वो भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ वही काम है जिससे बच्चा संतान उत्पत्ति हो, वो भी एक प्रोसीजर है ना। गर्भधारण संस्कार जिसको कहते हैं, 16 संस्कारों में एक होता है गर्भाधान संस्कार। तो उसमें प्रोसीजर बताया गया कि ऐसे ऐसे आपको चिंतन करना है, आपको ये सोचना है, मालाएं करनी है, भगवान की पूजा करनी है, फिर इस पवित्र काम को करना है, पवित्र काम को करना है, जिससे हमारे घर में ऐसा संतान आए जो भगवान का अंश हो, है ना। भगवान का पूजा करे, भगवान की सेवा करे, जो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, ऐसा संतान हमारे घर में उत्पन्न हो। ये बहुत पवित्र काम होता है, ना कि खाली मजे करने के लिए होता है। खाली मजे करते आजकल के लोग, दारू पीते, ये करते, और बोले बस फैमिली प्लानिंग कर दी हमने। तो ये जो है ना, एक्चुअल में इसमें बॉलीवुड का भी बड़ा रोल है। पिक्चरें ऐसी ऐसी बना रहे हैं जो है ना, खाली जिसमें यही सब दिखा रहे हैं, तो लोगों की धारणा चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे ये सब देखेंगे, वैसे वैसे लोगों की ना फाउंडेशन चेंज हो जाती है, लोगों को भ्रम हो जाता है, हाँ ये तो सही दिखा रहे हैं, है ना। कल परसों एक वीडियो आया जो, जिसमें मैंने भी शेयर किया था, काफी मेरे को भी कहीं से आया था। उसमें वो वाला गाना था जो है ना, हे भगवान है कहाँ है तू। तो वो ढूंढ रहा है बैठ के भगवान को, है ना। उस पिक्चर में आमिर खान था। कौन सी पिक्चर थी जिसमें भगवान को मानता नहीं है, वो भगवान नहीं है, हर जगह जाता है, उसकी कुछ गुम जाता है वो। पीके। पीके, पीके, राइट, पीके पिक्चर में भगवान को कुछ भी दिखा दिया। उसमें दिखाया है कि पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लोग इतने पागल हैं, उस पत्थर पे आके पैसा डालते हैं, उसमें मत्था टेकते हैं। तो उसमें दिखाता है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है पैसा कमाने का। तो लोगों की धारणा, लोगों की जो है ना, विश्वास के साथ खेलना, इन पिक्चरों का काम। ये सब पिक्चर जैसे जैसे जितने जितना बच्चे देखेंगे ना, उतने उतने बच्चे आपके एथीस्ट होते चले जाएंगे, है ना। वो बोलेंगे हाँ सही तो बोल रहा है। हमारे यहाँ होता तो यही है कि किसी भी पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, वहां पे चार लोग बिठा दो, सिंदूर लगा दो, वो पान खाता है, पान के पत्ते से उसमें सिंदूर टाइप का लगा देता है, और लोग आते हैं उसमें पैसा चढ़ा के जाते हैं। तो खेल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार लोग बेवकूफ है, हिंदू लोग, जो अपने भगवानों को कहीं पे भी कुछ कुछ भी पूजते रहे। तो ये जो है ना, ये सब खत्म है, ये सब देखना नहीं चाहिए। और ये एक्चुअल में ना एक बहुत बड़ी जो है ना साजिश चल रही है, हमारे आने वाले जनरेशन्स को भटकाने का। जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, वो क्या समझ रहे हैं कि हमारे पुराने जो जो पूर्वज हैं उनको अक्ल नहीं है। एक्चुअल में साइंटिफिक तरीका तो यही है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, देवी देवताओं के नाम से पैसे मांगे जाते हैं।
कुछ लोग होते भी हैं ऐसे, उनके कारण सारा समाज बदनाम हो जाता है। तो आज के लोगों के अंदर यही धारणा हो गई है कि हमको तो जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे, ये सब हम नहीं मानते, पूजा पाठ खाली ये सब जो है ना एक षड्यंत्र है, ये सब बेवकूफी है, ये सब मनो। हरे कृष्णा। ठीक है। तो ये सब जो है ना खाली खेला जा रहा है लोगों के दिमाग के साथ। तो हमको समझना चाहिए, हमारे बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए। जितना जितना सोशल मीडिया में समय बिताएंगे उतना उतना आप आसुरी प्रवृत्ति की ओर बढ़ते चले जाएंगे, तमोगुण के अंदर अंदर प्रवेश होता चला जाएगा। तो ये बड़ा समझना पड़ेगा हमारे को। ये अचल में विषय नहीं है हमारा अभी चर्चा करने का, बट आ गया तो बोल दिया मैंने। ठीक है। तो कहते हैं मैं संतान उत्पत्ति का कामदेव हूँ। चले आगे कहते हैं सर्पों में वासुकी हूँ। तो वासुकी जो है ना वो सर्प है, कद्रु का पुत्र है। कद्रु के पुत्र 1000 हुए, जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो अनंत शेष था, है ना। अनंत शेष था, फिर दूसरा हुआ वासुकी, फिर तीसरा हुआ तक्षक, चौथा हुआ कालिया, और इस प्रकार उनका पूरा ऐसा ऐसा परिवार बना। तो सबसे बड़ा जो अनंत शेष था और जो वासुकी था, ये दोनों थोड़े ना आध्यात्म थे। तो इनको ना बाकी चीजें समझ में नहीं आती थी, इन्होंने इसलिए अपना घर त्याग दिया, दोनों के दोनों ने। और उन्होंने दोनों ने तपस्या करना चालू कर दिया। और बाकी जो थे ना तक्षक और ये कालिया और ये ना अपनी माँ के पूरे कहने में थे। जैसे माँ करती थी वैसा इनके अंदर का चरित्र डेवलप हुआ और ये पूरे द्वेषी हो गए। और इन्होंने जो है ना अपने भाइयों और ये सब तकलीफें बहुत बहुत इन्होंने लफड़े किए कुल मिला के। तो जो अनंत शेष था उनको ब्रह्मा जी की कृपा मिली और उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने फण में पूरे ब्रह्मांड को धारण किया, है ना। कहते हैं ना कि अनंत शेष के 1000 फन है और 1000 फनों में ये ब्रह्मांड ऐसे स्थित है जैसे एक राई का दाना किसी के सर पे। इतने विशाल और इतने बड़े हैं अनंत शेष। तो अनंत शेष जो है ना उनको इतनी तपस्या की कि उनको बहुत आशीर्वाद मिले और वो भगवान का ही स्वरूप बने। भगवान स्वयं जो है ना अपना विस्तार करते हैं, जिसमें अनंत शेष के रूप में करते हैं। और जिसको क्या कहते हैं, और अपन जैसे बलराम जी को भी कहते हैं ना, वो शेष अनंत शेष संकर्षण जिसको कहते हैं, संकर्षण है वो। तो वही है ये इनका स्वरूप। तो इन्होंने बहुत तपस्या करके अपने आप को उस उस स्थिति पे ले गए ताकि वो भगवान जैसे बने और भगवान के ही स्वरूप बने आगे चल के। और इसको आशीर्वाद मिला, पूरे ब्रह्मांड को धारण किया और उन्होंने अपने मुख से भगवान का गुणगान करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, अनंत काल से करे जा रहे हैं, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। तो उसका वर्णन हमारे आता है श्रीमद् भागवतम में 5.25.9। इसमें कहते हैं अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये प्रभु धरेन पालन करिते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रह वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। फिर कहते हैं सहस्त्र फणान एक फणे बिंदु येन, अनंत विक्रम न जानेन आद्य हेन। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि यह ब्रह्मांड उनके एक फन पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि यह कहाँ पर है। उनको खुद नहीं मालूम पड़ता है ये उनके सर पे रखा हुआ ब्रह्मांड, और उनको खुद ही नहीं मालूम है, बताओ। फिर कहते हैं सहस्त्र वदेन कृष्ण यश निरंतर, गाइते आछेन आदि देव महिरधर। मतलब अनंत देव अपने एक फन में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्र मुखों से भगवान श्री कृष्ण का यशगान करते हैं। ठीक है। आगे कहते हैं गायेन अनंत श्री यशेर नाही अंत, जय भंग नाही करु देह बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान का यश गान करते हैं किंतु उसका कोई अंत नहीं मिल रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी से बोला था मैं कब तक इसको धारण करूं अपने सर पे। तो ब्रह्मा जी ने बोला तुम एक काम करो, कृष्ण का गुणगान करो, जब गुणगान खत्म हो जाएगा उस दिन नीचे रख देना। तो चले जा रहा है, अभी तक चले जा रहा है, अनंत काल से चले जा रहा है, वो रख ही नहीं पा रहे, इतने ज्यादा गुणगान करते हैं भगवान। तो इस प्रकार जो है ना
वासुकी हैं। और वासुकी को एक और चीज भी कही जाती है, जो हम जितने हमारे भगवत गीता और भागवतम के बीच में जो धागे होते हैं ना, जो इसको बांधते हैं, इनके पन्नों को, और इसको बाइंडिंग जो की जाती है, वो वासुकी का रूप होते हैं, है ना। कहते हैं कि वासुकी में ही शक्ति है जो इसको बांध सके। अध्यात्म के इतने जो है श्रेष्ठ भगवान के गुणगान करने वाले, जो ये जो विद्या है, जो भगवान का स्वरूप है, उनको बांधने की शक्ति किसमें है? सिर्फ वासुकी में है, और किसी में नहीं है। तो इसलिए इनको वासुकी भी माना जाता है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। वज्र सचमुच अत्यंत बलशाली हथियार, और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वैकुंठ लोक में स्थित कृष्ण लोक की गायें किसी भी समय दूही जा सकती हैं, और उनमें उनसे जो जितना चाहे दूध प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती कृष्ण लोक, किंतु कृष्ण लोक में इनके होने का उल्लेख है। भगवान ऐसी अनेक गाय रखते हैं जिन्हें सुरभि कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान ऐसी गायों को के चरणे में व्यस्त रहते हैं। कंदर्प काम वासना है, जिससे अच्छे पुत्र उत्पन्न होते हैं। कभी कभी केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए संभोग किया जाता है, किंतु ऐसे संभोग कृष्ण का प्रतीक नहीं है। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, और वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। तो आपको ध्यान होगा, एक बार जब इंद्र आए थे ना, एक और ध्यान आ रही, जब जब कृष्ण की वो ये गोवर्धन लीला हुई थी, इंद्र आए थे, स्तुति की थी, तब उन्होंने अपने साथ एक गाय भी लाए। ऐरावत भी आया था, गाय भी आई थी, और गाय थी सुरभि। उसी गाय को लाए थे और उसको आगे कर दिए थे, क्योंकि भगवान तो गोपाल है। तो भगवान को शांत करने के लिए उन्होंने इसी को आगे कर दिया था, कि भगवान जो है ना, इसको देख के शांत हो जाएंगे, उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तो ऐसे लीला हुई थी। ये है, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जो वासुकी नांग है तो वही वासुकी है ना, जो समुद्र मंथन में एज डोर जिनको इस्तेमाल किया गया था, उसी के ऊपर चर्चा हो रही है हम्म। ना। ये जो हाँ वासुकी नाग सर्पों में वासु। हाँ हाँ, जो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो उसका मथनी को जो पीसने के लिए यूज किया गया था, वो वासुकी को यूज किया गया था। सही कह रहा। जी जी। यस, राहुल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो विष्णु जी जो रहते हैं सांप, वो कौन सा है, रहे उनका नाम, जिसपे वो शयन में रहते हैं? शयन में रहते, वो यही तो है ना, अनंत शेष ही तो है। अनंत फणों वाला सर्प है। अच्छा, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है उसी में ही वास करते हैं। हाँ, उसी में ही लेटे हुए हैं, हाँ। अनंत शेष। हाँ, अनंत शेष वही है ना, संकर्षण। एक्चुअल में मैंने ना आपको इसी श्लोक में बता दिया अनंत शेष संकर्षण का। जबकि मेरे को नेक्स्ट श्लोक में बताना था। नेक्स्ट श्लोक में आता है, अनेक फणों वाले नागों में अनंत हूँ। तो मैंने क्या किया, उसको एडवांस में बता दिया। जबकि वो इसमें नहीं बताना था, नेक्स्ट श्लोक में बताना था कि अनंत शेष जो है ना, किस प्रकार अनंत है। तो उनके बहुत सारे फन है एक्चुअल में। नाग और सर्पों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। इसमें कह रहे सर्पों में वासुकी हूँ, और आगे कहते हैं नागों में अनंत हूँ। नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है नागों में अनंत हूँ, और इसमें कहते हैं सर्पों में वासुकी हूँ। तो सर्प जो होता है ना, सर्प में एक ही फन होता है, और नाग के अनेक 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 फन होते हैं। तो जो अनेक फन वालों में से अनंत हूँ, और एक फन वालों में सर्पों में वासुकी हूँ। जी वासुकी भी एक्चुअल में मैंने बताया, दो बड़े पुत्र थे, वासुकी और अनंत। तो दोनों तपस्या में चले गए थे, और दोनों ने बहुत तपस्याएं की थी। और मतलब भगवान का कृपा मिली। एक को ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की सेवा में लगा दिया, और एक को शिव की सेवा में लगा दिया। वासुकी जो है ना, वो भगवान के गले में, जो शिव जी के गले में नहीं टंगा हुआ है सांप, जी वो वासुकी है एक्चुअल में। तो जी वासुकी को फिर समुद्र मंथन के लिए बुलाया गया था, ऐसा। जी। ठीक है प्रभु जी, वही पूछने वाला था, शिव जी के गले में कौन सा है करके। ठीक है, आपने बता हाँ, दिया। वो वासुकी है। वासुकी मैं एक्चुअल में आगे का बता दिया, इसको बताना कम बताया वासुकी के बारे में। ठीक है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो उम्मीद कर रहे हैं सब लोग दीप दान कर रहे होंगे और गीता भागवतम और जो जो हमने संकल्प लिया है उसका पूरा पूरा पूर्ण निष्ठा के साथ पठन पाठन करेंगे और माला करेंगे। तो एक एक कार्य का 1000 गुना फल मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस माह में एक एक कार्य का उसका 1000 गुना फल, किसी में 100 भी कहते हैं, किसी में 1000 भी कहते हैं, तो दोनों है, लेकिन 1000 मेरे को लगता है होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है 100 भी मिले तो कम नहीं है। एक माला करने से 100 माला का फल मिलना, एक उपास रखने से 100 उपास का फल मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है ना डिस्काउंट चल रहा है। तो आजकल डिस्काउंट का सीजन है, डिस्काउंट में सब चीज ले लेनी चाहिए, सस्ती सस्ती मिल जाती है। तो भक्ति भी मिल रही है डिस्काउंट में, ले लेनी चाहिए। तो निंदा से दूर रहें, किसी की निंदा ना करें, है ना, गलत किसी के लिए ना बोलें, न सुने। सुनना और बोलना दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, दोनों को बराबर बराबर मिलता है पाप, है ना। तो सुनना भी ठीक नहीं है। तो आज प्रोग्राम है बेस में, सबको इनविटेशन है कि बिल्कुल आइए, दीपदान करिए। और जो भक्तों के संग में दीपदान करने का मजा है, और जो है भगवान का जो है क्या बोलते हैं, नमामीश्वरम जो गाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दामोदर दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम जो बेस में आपको आएगा, आनंद आएगा ना उसको गाने का, उसको सुनने का, वो वैसा नहीं आने वाला, कभी घर में नहीं आने वाला। तो आइए वहाँ उसको दीप दान करते हैं, है ना। आज दामोदर जी जो है, जो लीला होती है उसका वर्णन भी सुनेंगे इस ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी के मुख से। तो पहुंचिए सब 11 साढ़े 11 बजे। ठीक है, क्लोज करते हैं क्लास को, हम सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे सभी भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई जय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि।